हाय एवरीवन, मेरा नाम छवि सिंगला है और मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ कि एचआरए के अंदर और एटीजीजी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना एटीजीजी के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग योर आईटीआर, और कैसे आप एक स्मार्टली अपना टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि एचआरए, जिसका मतलब हाउस रेंट अलाउंस है, ये अगर तब आप उसकी एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी सैलरी का कुछ पार्ट एज एन एचआरए मिलता है। अनलाइक द बेसिक इनकम, आपकी जो इनकम एचआरए से मिलती है, ये इनकम एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल होती है। इसका मतलब ये कि जो भी आपको पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ योर इनकम एज एन एचआरए मिलती है, आप उसका एग्जम्पशन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले एचआरए कौन क्लेम कर सकता है। एचआरए की जो एग्जम्पशन है वो क्लेम कर सकता है ओनली वो इंडिविजुअल अपने रेंटेड घर के अंदर रह रहा है। मतलब वो इंडिविजुअल जिसके खुद का घर है या ओन्ड हाउस है और उसे फिर भी एचआरए मिलता है, तो वो एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता है। केवल वही इंडिविजुअल जो कि एक रेंटेड घर में रह रहा है, वही एचआरए का एग्जम्पशन जो है वो क्लेम कर सकता है। दूसरी बात ये, एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम केवल एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ कर सकता है। इसका मतलब ये कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे कि जो लोग अगर अपनी कोई दुकान चलाते हैं, या अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड कोई प्रोफेशन में है, कोर्स में है, जो खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड अदर पर्सन जो अपना खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो एचआरए के डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब एचआरए के डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको एक सिंपल सा इनकम टैक्स 1961 का एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। सबसे पहली बात आपको ये देखना होता है कि कितना एचआरए रिसीव्ड हुआ है, तो एचआरए रिसीव्ड। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है 40 या 50% ऑफ द सैलरी। 40% और 50% कैसे कि 50% इन केस अगर आप मेट्रो सिटीज से हैं, और मेट्रो सिटीज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आती हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। दीज आर द 4 सिटीज जहां पर आप अगर आप रहते हैं तो आपको 50% ऑफ द सैलरी, अदरवाइज आपका 40% ऑफ द सैलरीज जो है वो आप यहाँ पे लेते हैं। सैलरी के अंदर अब 3 कंपोनेंट आते हैं। सैलरी में आती है आपकी बेसिक सैलरी, इसके अंदर आता है आपका डियरनेस अलाउंस, दैट इज महंगाई भत्ता, और तीसरा यहाँ पर आता है आपका कमीशन टर्नओवर। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये, यहाँ पे केवल टर्नओवर कमीशन ही आएगा। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो आता है कि कितना आपने रेंट पे किया, माइनस में 10% ऑफ द सैलरी। 10% ऑफ द सैलरी मतलब वही तीनों कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं यहाँ पे, और विच एवर इज लोअर आप उतना जो है अपना क्लेम कर सकते हैं अपना एचआरए। ये होता है कि आप अपना एचआरए कैसे क्लेम कर सकते हैं, उसका एग्जम्पशन वो मैंने आपको बताया कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपकी अगर महीने की जो सैलरी है वो 20,000 रुपए है, और आपको उसमें एचआरए जो है वो 8,000 का मिलता है, मतलब 20,000 बेसिक सैलरी, 8,000 आपका एचआरए है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो पहले एचआरए कितना रिसीव्ड हुआ, आपको 8,000 इंटू 12 96,000। फिर इसके बाद आपका 50%, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हैं तो इस वजह से आपको 50% जो है आपका मिलता है। तो 50% और आपको कोई डीए या फिर आपका टर्नओवर कमीशन नहीं है, तो आपका बेसिक देखा जाए तो 2,40,000 रुपए आपका बेसिक इनकम है साल की। तो उसका फिर आपको 50%, इसका मतलब 1,20,000 रुपए, 10% ऑफ योर आपने कितना रेंट पे किया। मान लीजिए कि आप अपने महीने का रेंट 10,000 पे करते हैं, तो इसका मतलब आप सालाना रेंट जो है वो 1,20,000 पे करेंगे। तो 1,20,000 में से हम माइनस कर देंगे 10% ऑफ द सैलरी, दैट इज 2,40,000 का 10% 24,000, इसका मतलब 96,000। विच एवर इज लोअर, इसका आंसर आएगा 96,000। इसका मतलब ये कि अगर आपका जो है वो 8,000 इंटू में 12 विच इज अराउंड 96,000, एंड आपका ये 96,000 का डिडक्शन होकर निल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका एचआरए टैक्सेबल नहीं होगा। ये तो हुई पूरी बात एचआरए कौन क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एटीजीजी की डिडक्शन को कि उसे कौन क्लेम कर सकता है। देखिए, एटीजीजी की डिडक्शन वो इंसान क्लेम कर सकता है जो कि एचआरए की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो अगर आपको एचआरए की डिडक्शन देता ही नहीं है, तब जाके आप अपनी एटीजीजी की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अब एटीजीजी की डिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर 2 लोग जो है वो इसको क्लेम कर सकते हैं। पहली बात तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, और अदर अलाइक, जैसे कि आप एचआरए के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्लेम नहीं कर सकते थे, यहाँ पर आप अपनी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका घर आपने रेंट पे ले रखा है, जिसका आप महीने का रेंट पे करते हैं, तो आप इनकम टैक्स के अंदर एटीजीजी की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपने कोई भी एचआरए रिसीव नहीं किया होना चाहिए, और अगर आपका रेंट जो है वो 5,000 पर महीने है, या फिर सालाना अगर आप 60,000 तक पे करते हैं, तो उसका डिडक्शन जो है आप वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन एटीजीजी के अंदर।
इसका फ़ायदा क्या होता है अंडर सेक्शन 80 का, कि यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि कोई दुकानदार है या कोई स्मॉल बिजनेस है, तो उसके अंदर भी वो पर्सन जो है वो एलिजिबल होगा ये क्लेम करने के लिए अपनी पर्टिकुलरली डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के अंदर। अब यहाँ पर आती है बोनस स्टेप। सबसे पहली बात, अगर आपको अपनी एग्जाम्शन क्लेम करनी है अंडर सेक्शन 80 जिसका मतलब है रेंट पे करके, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इवन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप एक एग्रीमेंट बना सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, जहां पर आप उन्हें एक रेंट दे रहे हैं सालाना 60,000 रुपए का, या फिर महीने का एटलीस्ट 5,000 दे रहे हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि आजकल जैसे जैसे रियल स्टेट के दाम बढ़ रहे हैं, एक नॉर्मल घर जो है वो 5,000 से कम की रेंट पे नहीं मिलता। अदर देन दैट, अगर आप किसी छोटे टाउन या शहर में रहते हैं तो एक नॉर्मल मेट्रो सिटी के अंदर या एक नॉर्मल अर्बन एरिया में एक जो एक घर है उसका रेंट 5,000 प्रति माह ये माना जाता है। अगर आप 60,000 रुपीज़ का ये इनकम जो है ये रेंट के तौर पे अपने पेरेंट्स को देते हैं और एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, तो आप 60,000 का जो इनकम का डिडक्शन है ये आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करते हुए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है जानने वाली कि अगर आप 60,000 की इनकम को अपने पेरेंट्स के साथ दिखाएंगे तो आपके पेरेंट्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी बन जाता है, जहां पर उनको ये रिटर्न अपनी जो इनकम होगी वो क्लेम करनी पड़ेगी। अब ये फायदा क्या होगा कि इनकी जो इनकम होगी वो 2.5 लाख से कम होने की वजह से ये एग्जाम्शन के अंदर आ जाएगी और उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और आपको ये जो आप डिडक्शन क्लेम करके अपने ओवरऑल टैक्स को भी कम कर सकते हैं। तो देखा जाए कि एचआरए ज्यादा बेनिफिशियल है या 80 ज्यादा बेनिफिशियल है, तो ये डिपेंड करता है। अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको एचआरए देता है तो उस केस के अंदर आप अपनी एचआरए की डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए 80 जो है यहाँ पे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। फॉर मोर टैक्स अपडेट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो इसी तरीके से मैं अपनी आगे वाली वीडियोज़ के अंदर भी पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट समझाती रहूँगी और वो बताऊँगी कि आप कैसे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं।